हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे विवाद थे जो चल रहे हैं फिलहाल, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लेवल 1 के। तो आज मैं उनका डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। इस तरह आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में पूरी पिक्चर जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल जो चल रहा है ना, जो चीज़ें वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है? तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है? एक तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक आप देखें। एक, क्या कहते हैं कि मैं आपको वैकेंसी लिस्ट दिखाऊंगा और एक ओरिजिनल वैकेंसी लिस्ट दिखाऊंगा कि आपकी ओरिजिनल वैकेंसी कितनी है और उसमें आप कितनी बच्चों को लिया जाएगा और कितना क्या होगा। ठीक है? सारी बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले है ना, इफेक्ट करने वाले कारकों को बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको वैकेंसी लिस्ट दिखाता हूँ ओरिजिनल, और उसके बाद हम देखेंगे जो मैंने वैकेंसी लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए। ठीक है? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी टेबल है ना, ये काफ़ी खतरनाक वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी हैं, जिले वाइज कितनी है, सब कुछ है। तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत कठिन काम होगा। तो अभी मैं इसका बहुत अच्छा आपको एक ऐसा रूप दिखाऊंगा जिसको देख करके आप खुश हो जाओगे कि सर ये आपने बहुत अच्छी चीज़ की है, काफ़ी मेहनत लगी उस चीज़ में, लेकिन अभी मैं वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है ना आपकी, वो, ये आप एक सेकंड रुकिए, पूरा पढ़ लीजिए एक बार। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कुल विज्ञप्ति पद बैकलॉग सहित। तो बैकलॉग सहित जो आपके पद हैं वो कितने हैं टोटल? 11,500। और विदाउट बैकलॉग है आपके 11,434। मतलब बैकलॉग के जो पद हैं वो उसको आपको इसके अंदर घटा करके बताया हुआ है 11,434, और कुल बैकलॉग के पद आपके जोड़ करके हैं 11,500। ठीक है? तो ये बैकलॉग के जो पद है वो है आपके लगभग जो टोटल मिला करके 66 पद। ठीक है? इस वाली बात को समझना। आगे चलते हैं। अब एक चीज ये देखिए आप लोग कि पहले जो कैटेगरी है वो आप देखिए, यहाँ यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, एससी है, एसटी है, सहरिया है, दंडवत आरक्षण और पूर्व भर्ती के बैकलॉग। तो ये जो बैकलॉग वाले पद है टोटल 66 पद हैं। ठीक है? और उसके अलावा ये दंडवत आरक्षण है। तो ये दोस्तों इस तरह टोटल क्लियर, मतलब आपका वैकेंसी का पूरा ये देगा हुआ है चार्ट जो बोर्ड की तरफ से आया था। अब मैं आपको पूरी एक एक चीज़ समझाता हूँ कि इसका मैंने जो किया। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो सामान्य की जो सीट है ना, एक चीज का ध्यान रखना, ये मेल की नहीं है, यहाँ पर फीमेल भी आ सकती है, ये सीटें फीमेल भी ले सकती हैं। ठीक है? यदि वो टोटल कट ऑफ को पार कर जाती हैं। ये फीमेल का 20% अलग सीटें हैं जनरल में। ऐसे ही हर कैटेगरी में ये जनरल, मतलब हर कैटेगरी की सामान्य, हर कैटेगरी की महिला की अलग 20% सीट, हर कैटेगरी की ये है आपकी क्या बोलते हैं, विडो, मतलब विधवाओं के लिए जो 8% आरक्षण है हर कैटेगरी में। जैसे जनरल में अलग 8%, ईडब्ल्यूएस में अलग। अब जैसे कोई भी क्या बोलते हैं महिला है, जैसे वो ओबीसी की है या किसी अदर रिजर्व कैटेगरी के, तो यदि वो दोस्तों जनरल महिला के किसी भी आरक्षण को पार करती है तो वो जनरल की सीट ले सकती है, लेकिन 2 गुना कट ऑफ में। लेकिन फाइनली जब उसको उनको अलोकेट होगी, यदि उनके नंबर उनके होम लोकेशन के का अकॉर्डिंग होंगे, तब तो वो उनको होम लोकेशन, तब तो वो जनरल की सीट ले जाएंगी। चाहे जनरल की सीट चाहे उन्हें सामान्य से मिले चाहे कहीं से भी मिले, लेकिन वो अपनी कैटेगरी देख ले पहले वो किससे बिलोंग कर रही हैं। अगर वो डाइवोर्स से हैं तो उनको डाइवोर्स के अनुसार वो होगा वो काम। और यदि वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अदर कैटेगरी की कोई महिला है और वो क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी की महिला है और इस सामान्य वाली इसमें है वो, मतलब एक तरीके से, और यदि वो जनरल की महिला की कट ऑफ पार कर जाती है तो दोस्तों वो यहाँ भी शामिल हो सकती है। ठीक है ना? ये जनरल का मतलब सब होता है। जनरल का मतलब केवल क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि बाकी कैटेगरी को हटा के बाकी जनरल। जनरल का मतलब होता है अनरिजर्व, कि इसमें ओपन है, कोई भी आ सकता है। ठीक है? अब आपको दोस्तों मैं इसका सबसे सिंप्लीफाई रूप दिखा देता हूँ। ठीक है? जिसको देख करके आप खुश हो जाओगे। तो दोस्तों, अब शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इस वैकेंसी टेबल को देख करके आपकी आत्मा खुश हो गई होगी एक बार देख करके कि सर वहाँ क्या था और आपने इसका क्या कर दिया। ठीक है? अब पूरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है? तो मैंने जो जो चीज़ आपको कही थी वो चीज़ें याद रखना। ठीक है? पहले तो टोटल सीट्स आपकी जो है, ये मैंने क्या किया है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ये मैंने ऐड किस प्रकार की है। पहले आप ये देखिए, टोटल जनरल सीट्स, मतलब एक तो जनरल कैटेगरी। ठीक है? या जनरल सीट्स मतलब हर कैटेगरी की जनरल सीट्स जो मैंने बताया था कोई भी ले सकता है, मतलब मेल प्लस फीमेल जो भी है सब वो ले सकते हैं इसमें। ये फीमेल का जो आपका 20% आरक्षण था, ये विडो का आपका 8%,
और डाइवोर्स का 2%। ठीक है, इस तरह सभी जिलों की मिलाकर के जो जनरल की सीट्स हैं वो 2925 हैं, फीमेल की 849 हैं, विडो की 318 है और डाइवोर्स की 69 सीटें। इन सबका यदि आप टोटल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4161। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज है वो 817 है, फीमेल की 244 है। दोस्तों ये अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई महिला अगर जनरल कट ऑफ को पार नहीं कर पाती ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में जनरल, ईडब्ल्यूएस में भी जनरल वाली, तो वो अपनी फीमेल वाली का पार कर जाती तो अपनी फीमेल सीट्स को लेगी। ठीक है, लेकिन बॉयज इसमें नहीं आ सकते, लेकिन गर्ल्स इसमें जरूर आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए कि विडो के दोस्तों 80 सीट्स हैं और डाइवोर्स जो है वो उनकी 6 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है 11,1147 की पोस्ट है, ओबीसी की 2371 पोस्ट है। और जैसे 2371 किस प्रकार है, आप इन सबका टोटल करेंगे ना, जैसे 2925 प्लस 849 प्लस 318 प्लस 69, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी में 1672, 492, 175, 32, 2371। ठीक है, एमबीसी में 407, 130, 31 और 1, इन सब का टोटल 5969। 1249 जनरल की सीट, मतलब एससी में, ये सब आप देख सकते हैं। इस तरह एससी की जो टोटल वैकेंसी है वो 1778, एसटी की 1353, सहरिया की 37। ठीक है, और विडो डाइवर्स दोस्तों मैंने इस बार बहुत अच्छे से इसको क्लासीफाई किया है, ताकि पिछली बार तो क्या था कि मैंने जब लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी टेबल बनाई थी तो मैंने केवल जनरल में मेल और फीमेल को लिया था, मतलब ऑल कैटेगरीज की मेल, मतलब मेल इन द सेंस की सामान्य, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये मैंने समझाया था और ये वाला लिया था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इनको भी शामिल कर लिया ताकि जो कई डाइवोर्स है या फिर विडोस है उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। ठीक है, पूरी क्लियरिफिकेशन आपके सामने। अब दोस्तों बात समझना, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, 11,500। ठीक है, जिसमें विदाउट बैकलॉग आपकी कितनी, 11,434, और मैंने जो जोड़ा है ना टोटल दोस्तों ये 11,416 है। ठीक है, ये मैंने पूरा जो कैलकुलेट किया वो सारा आप देख सकते हैं। पहले तो पूरी ऊपर जो कैटेगरीज लिखी हुई थी वो यहाँ आ गई, और हर कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन था वो ये रहा। ठीक है, तो ये टोटल 11,416 बन रही है। अब दोस्तों हुआ क्या है, देखो 66 पर तो बैकलॉग के हैं, वो तो अलग है। ठीक है, अब उसमें से ये जो डिफरेंस है वो तो अलग कर दो। अब बच्चा दोस्तों 18 का डिफरेंस। तो एक्चुअली में क्या है कि मैंने वैकेंसीज टेबल, अब देखो दोस्तों हर कैटेगरी की जो ये सीट्स हैं, जो ये मेल फीमेल आप जोड़ सकते हैं, जो भी आरक्षण है, जैसे महिलाओं को 20% है, ये 8% है और ये 2% है। आप टोटल का निकालेंगे ना 11,500 का, तो वो यही रेशियो में बैठेगा सारा। और यदि इन सबको आप ऐड करते हैं तो दोस्तों 11,416 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से भी 11,416 और इधर से भी 11,416, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी टेबल बिल्कुल सही बनी हुई है। ठीक है, अब देखो पूरी बात को समझना कि आपके जो दोस्तों 18 पद है ना, वो एक्चुअली में मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये 18 पद कहाँ गए। तो खैर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि 18 पदों का मुझे नहीं पता। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ है वो सामने है। आप बिल्कुल यदि आप कैलकुलेट करना चाहें ऑल डिस्ट्रिक्ट की जो भी आप वो टेबल मैंने दिखाई थी आपके मिल जाएगी वो टेबल कहीं भी, तो आप उसको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों जो टोटल आएगा ना वो यही आएगा निकल करके। अब दोस्तों 18 पदों का मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि 11,416 आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके जो है 22,832 लोग वो लेने वाले हैं। वैसे तो 11,500 आपकी नॉन टीएसपी की पोस्ट है, तो एक तरीके से आपके जो है वो 23,000 लोगों को वो डीवी के लिए बुलाने वाले हैं। और आपकी लेवल 1 की टोटल टीएसपी को भी मिला दे तो आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, आपकी 15,500, क्योंकि इसके अंदर 500 सॉरी 15,400 के आसपास, 15,450 है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि जो आपकी स्पेशल बीएसटीसी है ना, उसकी जो पोस्ट है वो 450 है, और एस नॉन टीएसपी प्लस टीएसपी की आपकी 15,000 है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया। तो 15,450 मतलब आपके टोटल कितने लोग वो लेने वाले हैं, आपके लेने वाले हैं 30 और 900, 30-900 लोगों को वो लेने वाले हैं। पूरी बात आ गई समझ में, इतनी बात। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें टीएसपी से कोई काम नहीं है, हमें जो है टीएसपी के अलावा क्या कहते हैं स्पेशल बीएसटीसी से काम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्पेशल बीएसटीसी और क्या बोलते हैं टीएसपी वो हमारे एरिया में जरूर आ सकते हैं, वो कुछ ना कुछ सीटों का जरूर नुकसान करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी बात कर लेता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कितने वो लोगों को वो लेने वाले हैं। अब आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए, देखो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, लड़कों का जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 2925 सीटें हैं ना जनरल की ये वाली, तो इसके अंदर जो है उनको जो है 5850 लोगों में आना है। सीधी सी बात है, 2 गुना के लिए 817 है ईडब्ल्यूएस, तो उनको जो है 1634 लोगों के अंदर आना है ईडब्ल्यूएस वालों को।
ठीक है। अगर हाँ ये हो सकता है यदि ईडब्ल्यूएस वाले जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर जाए तो वो फिलहाल जनरल में काउंट होंगे। जो भी जनरल की कट ऑफ क्रॉस करेगा ना इन सारी कैटेगरीज में से वो सब जनरल में काउंट होंगे फिलहाल 2 गुना में। लेकिन जब उनको लोकेशन अलॉट जो उन्होंने प्रेफरेंस भरी है आप लोगों ने आवेदन फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यदि आप जनरल की कट ऑफ क्रॉस करते हो और यदि आपको होम लोकेशन मिल रही है जनरल की कट ऑफ से तब तो आप जनरल की सीट ले लोगे। लेकिन यदि आपको होम लोकेशन नहीं मिल रही है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो फिर आप अपनी कैटेगरी की सीट लोगे और जनरल की सीट आपकी जो है वो मतलब जनरल की सीट खाली हो जाएगी। उसकी जगह एक जनरल का कैंडिडेट आ जाएगा। कौन सा का जाएगा? जो 2 गुना ले रहे हैं ना उनमें से एक जना वहाँ फाइनल कट ऑफ में एंट्री मार जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ कि इस प्रकार जो भी है अब इस कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ के बारे में तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल कई लोग तो कट ऑफ देखने आए होंगे कि सर आज कट ऑफ बताने वाले। हाँ लेकिन मैं कट ऑफ का थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए ठीक है। अब दोस्तों देखो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिया। स्पेशल बीएसटी धारियों को शामिल कर लिया, लेकिन दोस्तों इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताऊँ क्यों? देखो आपको भी पता है स्पेशल बीएसटी जो करते हैं ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बीएसटीसी में नंबर नहीं आता, या फिर कईयों को शौक भी होता है कि नहीं उनको उस टाइप की ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी स्पेशल बीएसटीसी वाले जो बच्चे होते हैं नॉर्मल एसटीसी की तुलना में वो उनका लेवल जो स्तर जो होता है वो कम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जो क्या बोलते हैं 11,000 और आपकी जो 500 पोस्ट है ना उसमें से दोस्तों ये 10 पोस्ट भी नहीं लेंगे, आप देख लेना। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। टीएसपी एरिया स्टूडेंट्स है तो दोस्तों ये भी आपकी 10 वैकेंसी भी नहीं लेंगे। अब देखो दोस्तों क्या सरकार ने तो अन्याय किया है, आप ऐसे समझना कि आपके टोटल 33 जिले हैं पूरे राजस्थान में। देखो समझना इस बात को, लेकिन ये बात मैंने कभी बताई नहीं लेकिन आज बता रहा हूँ। और 11,500 जो टीएसपी की नॉन टीएसपी की पोस्ट है और टीएसपी की आपकी कितनी पोस्ट है टोटल आपको पता होगा 3500 पोस्ट है। ठीक है, 3 जिलों के लिए तो 3500 पोस्ट और 30 जिलों के लिए क्योंकि आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये आपके नॉन टीएसपी के 3 जिले जिसमें सॉरी टीएसपी के जिले जिसमें नॉन टीएसपी वाले इसमें क्या बोलते हैं आवेदन नहीं कर सकते। 3 जिले कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हैं। ठीक है, जो इसमें आते हैं। बाकी 30 जिलों में बाकी जिले। अब आप खुद एवरेज निकाल करके देखिए कि इन 3 जिलों के लिए सरकार ने जो है लगभग एक एक भाग देने पर 6 और 6 1166 पोस्ट पर जिले। ठीक है, जबकि आपको पूरा यदि आप वैकेंसी टेबल देखेंगे ना अभी आपको बताऊंगा जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें बाड़मेर में है इस बार। लेकिन आप बाकी जिलों में देखेंगे ना, अब देखो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं वो तो एवरेज निकाले तो यहाँ 1200 लगभग 1167 सीटें हर जिले में, जबकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कितने आप खुद समझ सकते हो इन चीज़ों को। उसके बाद सरकार ने दोस्तों ये धोखा किया है हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने लेकर कह रहा हूँ ये धोखा। अब आप एक बात देखो यहाँ पर आप भाग देके देखेंगे तो ये देखिए 1150/3 करेंगे तो आप यहाँ पे एवरेज निकल करके आएगा ना वो आएगा 383 यहाँ 1166। अब देखो सरकार ने यहाँ टीएसपी की वैकेंसी ज़्यादा क्यों दी उसका भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन उसका कारण ये होता है कि आपको पता है यहाँ वैकेंसी खाली रह जाएगी और खाली रह जाएगी तो सरकार की इनकम भी बचेगी और वो अगली वैकेंसी में सरकार को नौकरी नहीं कम देनी पड़ेगी तो सरकार के पैसे बचेंगे। सरकार ने गेम खेल लिया है ये एक तरीके से। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर वैकेंसी क्या बोलते हैं कि खाली पड़ी हो, लेकिन दोस्तों जो भी है फिर भी आप एवरेज देखो कि यहाँ 383 और यहाँ 1166। तो दोस्तों ये तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, वो कहते हैं ना कि बड़ी नाइंसाफ़ी है, वो वाली चीज़ हुई है। अब आप 1166 और 383 का यदि आप डिफरेंस देखो तो आप लगभग देखोगे 4, 8 और 3 सॉरी और एक सेकंड रुकिए दोस्तों, यहाँ पे 1167 और वहाँ 383 मतलब आप डिफरेंस देखिए 4, 8 और यहाँ 7 मतलब 784 एवरेज। मतलब आप देखिए एवरेज जो है 784 कम है अपने नॉन टीएसपी एरिया का। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम खेला। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अदर स्टेट्स स्टूडेंट्स भी आपके जनरल में काउंट होंगे, उनका इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। अदर स्टेट्स वालों के कई बच्चों के बहुत सारे अच्छे नंबर हैं। बीएड स्टूडेंट्स इफेक्ट, तो दोस्तों बीएड स्टूडेंट्स कौन से वाले, बीएड वाले अभी शामिल नहीं हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बीएड प्लस बीएसटीसी कर रखी है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये उनका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों पेपर आउट इफेक्ट, यदि पेपर लीक हुआ है तो दोस्तों उसका इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है आपकी कट ऑफ पर, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने ये आपको आज बता दिए एक तो मोस्ट डेंजर कैटेगरी जो है ना दोस्तों, मतलब आपको पता लग जाएगा कि जनरल, ओबीसी और एमबीसी। ठीक है, क्योंकि अब मैं दोस्तों इसका चलो आज आपको लॉजिक बता देता हूँ। आपको पता है चूंकि देखो दोस्तों पेपर जो आउट हुआ था वो पश्चिमी राजस्थान में हुआ था, आपको पता है ये जालौर के आसपास सांचौर, बाड़मेर और इधर पेपर आउट हुआ था लेवल 2 का। यदि दोस्तों लेवल 1 का भी आउट हुआ होगा तो ऑब्वियसली बात है उधर के एरिया में आउट हुआ होगा जिसको सरकार ने माना नहीं, और क्योंकि जांच का सबूत नहीं मिला तो सरकार मान के क्या करेगी।
अब मैं भी नहीं मानता अगर पेपर आउट हुआ है, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट में भी नहीं आया और किरोड़ी मीना जी ने भी अभी तक कोई इसके साक्ष्य नहीं रखे, तो हम मान नहीं सकते कि लेवल 1 का पेपर आउट हुआ है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्या कहते हैं कि लेवल 1 का भी आउट हुआ है, जब लेवल 2 का हुआ तो लेवल 1 का क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भाई जब कार का कभी एक्सीडेंट होता है तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें एक बच जाता है एक मर जाता है, तो वो वाले किस्सा भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी है कि दोनों ही मरे हर बार। तो ये वाली चीज़ है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई आपकी जो मोस्ट डेंजर, मैं आपको सुबह कह रहा था ना कि भाई ओबीसी का सबसे बड़ा कारण क्या होगा कट ऑफ ज़्यादा रहने का, वो मैं यही बता रहा था। यदि वहाँ पेपर लीक भी हुआ है और यदि कुछ भी लोगों के पास पहुंचा है, तो दोस्तों वहाँ पर जो बच्चों के नंबर, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं ना वो ओबीसी कैटेगरी के। ठीक है, आपको पता है पश्चिमी राजस्थान जो है ना, आपको ये मान लीजिए कि 99% ओबीसी कैटेगरी ही मिलेगी, मतलब 95% मान करके चलिए, और 5% आपको एससी एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी होगा, इससे ज़्यादा बच्चे आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो मैंने कहा था वो उस प्रमाण कि भाई ओबीसी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो इस बात के लिए करेगी ओबीसी की कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्वियसली बात है कि यदि पेपर लीक होगा तो वो ओबीसी वाले बच्चे ही तो ओबीसी की कट ऑफ तो बढ़ाएंगे ही, ओबीसी वाले जनरल की भी बढ़ा देंगे। लेकिन बाकी जो जैसे आपकी क्या बोलते हैं जो इसकी सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की या एससी की एसटी की, ये तो आप अब आपको पता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने क्यों बताया कि इनमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है दोस्तों वो आपकी पूर्वी राजस्थान में, मतलब ये आपके जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, बांदी और अलवर जिला और आपका क्या बोलते हैं अजमेर, जो भी है, मतलब आप पूर्वी राजस्थान मान करके चलोगे ईडब्ल्यूएस में। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में तो मुझे पता चीटिंग कहीं हुई नहीं है। ठीक है, एक जयपुर में जरूर पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो जयपुर से निकल करके वो पहुंचा अल्टीमेटली वहीं था, क्या बोलते हैं गंगापुर में थोड़ा लीक हुआ था, उसके अलावा पहुंचा जो था वो बाड़मेर और इधर ही था जो जहाँ सबसे ज़्यादा पेपर आउट हुआ था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर कोई सीट्स होगी तो वो तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स जो होंगे 10%, वो तो वही भरेंगे ना उस सीट्स को। तो ऑब्वियसली बात है 1147 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस के अगर देखा जाए तो 2 गुना, यदि 1147 का आप 2 गुना करते हो 2294 होता है ये। तो यदि आपको 2300 बच्चों के अंदर 2300 बच्चे यदि आप देखो, तो मुझे नहीं लगता 125 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस के पूर्वी राजस्थान प्लस पश्चिमी राजस्थान ऑल राजस्थान में 2300 बच्चे होंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो 125 के कम ही रहने वाली है, 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी। फिलहाल मैं ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ। और एससी और एसटी की जो मुझे लग रही है फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, एससी और एसटी जो है दोस्तों ये किसी भी कीमत पे 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इनसे कम ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं पहले तो आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो मेरा प्रिडिक्शन है वो 125 है, और एससी और एसटी जो इनकी कट ऑफ है दोस्तों वो 120 के नीचे रहेगी, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं जनरल की और इनकी। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं कट ऑफ इन 3 कैटेगरी की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन 3 कैटेगरी की अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर पेपर वहाँ लीक हुआ है तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है ये ओबीसी वाली कैटेगरी है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट करने वाली है। क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी, कुछ बच्चों से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि पूर्व पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है कम से कम 4000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 प्लस नंबर है। वो पश्चिमी राजस्थान में बता रहा हूँ ये। तो दोस्तों आप मान सकते हो जब इनकी वैकेंसी अगर आप जोड़ते हो 2925 और 1672, तो 4500 वैकेंसी तो यही हो जाती है। सॉरी, अगर आप ये जोड़ें ये तो दोस्तों आप फीमेल ऑल, चलो फीमेल सारी जोड़ करके आप देख लो, आप पूरी जोड़ लो ना, 4161 और 2371, तो यदि 6000 और ये लगभग 400, मतलब 6400 और आपके हो गए ये, आपके हो गए 6400 और ये हो गए आपके 6532 पोस्ट है ये। ठीक है, मतलब 4161 और 2771 को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 6532। ठीक है, तो 6532 बच्चे वहाँ पर हैं। तो वो ये कह रहा था कि यदि 5000 बच्चे पश्चिमी राजस्थान में, तो दोस्तों कम से कम 3-4 हजार बच्चे तो पूर्वी राजस्थान में भी है। तो दोस्तों इस कारण जनरल, क्योंकि ओबीसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया पश्चिमी राजस्थान की वजह से, तो क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों आपको पता है पेपर यदि लीक हुआ है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही करने वाला है। तो फिलहाल मैं कट ऑफ दोस्तों 2 गुना की इन तीनों कैटेगरी की बाद में ही बताई जाएगी, अभी फिलहाल प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको अभी बताया है वो जानकारी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी कोई भी जानकारी होगी तो मैं अभी आपको और अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।